नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पर्यटन और मध्य प्रदेश अब दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इतिहास से लेकर वन्य जीवों के वास स्थली के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश पर्यटन अपनी झोली में कई सारी ऐसी विरासतों को लिए हुए बैठा है जो वैश्विक धरोहर में भी शामिल हैं। आज हम मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक शहर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मांडू, द सिटी ऑफ जॉय, जो अपनी अलग ही कहानी के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास प्रेम का साक्षी है और इसे हम खुशियों के शहर के नाम से भी जानते हैं। मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडहर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत से रूबरू होते हैं। कहने को लोग मांडू को खंडहरों का गांव भी कहते हैं, लेकिन इन खंडहरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा। हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़े मांडू विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर एक सुंदर पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ के शानदार व विशाल दरवाजे मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मानो किसी समृद्ध शासक के नगर में हम प्रवेश कर रहे हों। मांडू में प्रवेश के घुमावदार रास्तों के साथ ही मांडू के बारे में जानने की इच्छा और इसकी खूबसूरत इमारतों को देखने का उत्साह दोनों ही बढ़ने लगते हैं। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों व चट्टानों के इस इलाके में ऐतिहासिक महत्व की कई पुरानी इमारतें आज भी समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। मालवा के राजपूत शासक बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक सुरक्षित जगह मानते थे। मांडू का इतिहास। मांडू का पुराना नाम मांडव है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन गांव है। मांडू मालवा के पठार पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2000 फीट है। मांडव के दक्षिण में निवाड़ क्षेत्र का विस्तार है। बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला और उदल ने इसी जगह आकर युद्ध किया था, जिसे इतिहास में माणोगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी में परमार वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। परमार वंश के प्रतापी राजा जयवर्धन और भोजराज हुए। नीलकंठ महादेव मंदिर उसी काल का बना हुआ है, जिनमें से राजा भोजराज ने मांडू से दूर अन्य जगह पर झीलों के किनारे अपनी एक नई राजधानी बसाई थी, जिसका बाद में नाम भोपाल पड़ा। 13वीं सदी में मांडू का मुगलों ने कब्जा कर लिया था। गयासुद्दीन और बाज बहादुर के काल में यहाँ अनेक महल और किले बनवाए गए, इसलिए मांडू को किलों की नगरी भी कहते हैं। बाद में मांडव इंदौर की मराठा रियासत के आधिपत्य में आ गया। दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा इस नगर के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। मांडू की स्थापना का श्रेय परमार राजाओं को जाता है। राजा हर्ष, राजा मुंज, राजा सिंधु और अंतिम राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे। 6वीं शताब्दी में मांडू समृद्ध और विकसित नगर हुआ करता था। इसे ऋषि मांडलच्य या मांडवी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में पड़ोसी राज्यों के लगातार हमलों की वजह से पारंपरिक परमार राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की गई थी। 1300 से 1400 तक यहाँ दिलावर खां गौरी ने शासन किया। उसने मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद रखा, जिसका अर्थ आनंद की नगरी होता है। 1542 में शेरशाह सूरी ने मांडू पर जीत हासिल करने के बाद सूबेदार के रूप में सुजात खान को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद उसके बेटे बाज बहादुर ने खुद को मांडू का राजा घोषित कर दिया। मांडू को बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम के साक्षी नगर के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि बाज बहादुर और रानी रूपमती में गजब का प्रेम था। जब अकबर को पता चला कि बाज बहादुर ने खुद को मांडू का राजा घोषित कर दिया है, तब उसने आजम खान को सेना के साथ भेजा, जिसने बाज बहादुर से युद्ध किया और इस युद्ध में बाज बहादुर मारा गया। उसकी मौत के बाद रानी रूपमती ने भी अपनी जान दे दी। आज भी यहाँ के लोग इनके प्रेम के बारे में बातें करते हैं। मांडू के अन्य प्रमुख आकर्षण। मांडू में कई सारे पर्यटक केंद्र मौजूद हैं, जिनका इतिहास आज तक लोगों को उत्साहित करता है। जहाज महल। जहाज महल का निर्माण
1469 से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह महल जहाज की आकृति का है और यह 2 तालाबों, कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 120 मीटर की है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो 2 तालाबों के बीच कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। हिंडोला महल। हिंडोला महल मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। महल की दीवारें झुकी होने के कारण यह महल हवा में झूलते हिंडोले के समान प्रतीत होता है। हिंडोले का अर्थ होता है झूला। जिसे हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये महल हवा में झूल रहा हो। इसका निर्माण 1500 में गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। जामा मस्जिद। मांडू के मुख्य आकर्षणों में से जामा मस्जिद भी एक है। अशरफी महल। यह जामा मस्जिद के सामने है। इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने मदरसे के रूप में करवाया था। यह विद्यार्थियों के रुकने के लिए कमरों का निर्माण भी यहाँ करवाया गया था। होशंगाबाद की कब्र। यह भारत में मार्बल से बनी हुई ऐसी पहली कब्र है जिसमें आपको शिल्प कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। रानी रूपमती का महल। इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए करवाया था। कहते हैं कि रानी रूपमती मां नर्मदा की बड़ी भक्त थी और वह जब तक मां नर्मदा के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए इस महल को ऐसा बनवाया गया था कि उस महल की ऊंचाई से मां नर्मदा के दर्शन हो सकें। इसलिए इसे 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर बनाया गया था जहां से नर्मदा दिखाई दे। नर्मदा की एक छोटी नहर को रानी रूपमती के लिए ही महल तक लाया गया था। बाज बहादुर का महल। इस महल का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इसके विशाल आंगन व हॉल इसमें बने हुए हैं। यहाँ से हमें मांडू का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी यहाँ नीलकंठ महल, हाथी महल, दरिया खान की मज़ार, दाई का महल, जाली महल आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ इको पॉइंट भी हैं और लोहानी गुफाएं, सनसेट आदि ऐसे अन्य जगह हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। मांडू धार से 35 किलोमीटर और इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि हम इंदौर से और धार से सीधे मांडू पहुंच सकते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ जाना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में मांडू की खूबसूरती चरम पर होती है। लोग विदेशों से भी इसे देखने के लिए आते हैं। मांडू मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, तो आप भी मांडू घूमने जरूर जाइए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।